औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। आज हमारा मौजू ये है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह का मतलब है अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। अल्लाह की ज़ात बंदे से बेतहाशा मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि बग़ैर किसी तकवदो के, बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर किसी मेहनत के, यानी तख्लीक करने से पहले इंसान हर काम तख्लीक करने के बाद ही करेगा ना। अल्लाह ने तख्लीक करने से पहले तमाम मखलूक़ात को इकट्ठा किया इंसान के अलावा और कहा कि मैं एक इंसान बनाने वाला हूँ और उसमें रूह फूकूँगा, और जैसे ही रूह फूकूँ तुमने सजदे में गिर जाना है। यानी हम ये सोचें कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारी कामयाबी हम पे, हमारी कोशिशों पे मुनहसर है। तो आप क्या, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, क्या मैंने तुम्हें उस वक्त रिज़्क़ नहीं दिया जबकि तुम्हें खून के लोथड़े की सूरत में थे? क्या मैंने उस वक़्त तुम्हें रिज़्क़ नहीं दिया जिस वक़्त तुम माँ के पेट से पैदा हुए थे, जब तुम किसी चीज़ को नहीं जानते थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, कोई चीज़ सिर्फ रो सकते थे? मैंने माँ के दिल में, बाप के दिल में मोहब्बत डाल दी। और जैसे जैसे मोहब्बत, जैसे जैसे इंसान अपने आप पे यकीन करना शुरू करता है तो वो मुश्किलों में पड़ जाता है, काबिशों मेहनतों में पड़ जाता है। उसे फिर अल्लाह ने तख्लीक करते ही जन्नत अता फरमा दी। लेकिन जब अल्लाह के नाफरमानी की, शैतान के वरगलाने में आ गया तो फिर मुश्किल में पड़ गए, मेहनत में पड़ गए, इस्तग़फ़ार करना पड़ा, ज़मीन में परेशान होना पड़ा। और जब अल्लाह की ज़ात पे जितना ज़्यादा यकीन करते हो और उसकी ज़ात पे जितनी उम्मीद रखते हो, उतना अल्लाह ताला ज़्यादा नवाजता है। और अगर आप उम्मीद छोड़ देते हो तो उम्मीद छोड़ना कुफ्र है। अल्लाह ने फरमाया कि उम्मीद छोड़ना, मायूसी कुफ्र है। अब आप ये देखें कि मायूसी कुफ्र अल्लाह की ज़ात ने क्यों फरमाया? इसमें दुनियावी क्या फ़ायदा है? इसमें दुनियावी फ़ायदा ये है कि जब इंसान हर हाल में पॉजिटिव रहता है, हर हाल में उम्मीद रखता है, तो उसका कभी भी मायूसी नहीं हो पाती। और जब मायूस नहीं होता तो दुनिया उसकी बनती है कैसे? उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रहती है, उसकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहती है, उसके गुफ्तार, उसका किरदार, उसकी नशिस्त व बर्खास्त, हर चीज़ से उसकी पॉजिटिविटी नज़र आती है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि सब चीज़ें करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अगर इंसान के पास जैसे जैसे जब इंसान दुनियावी चीज़ों पे भरोसा करता है तो दुनियावी तमाम चीज़ें फ़ानी हैं, तमाम चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। तो जब वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तो इंसान मायूस होना शुरू हो जाता है, और जब मायूस होना शुरू हो जाता है तो फिर वो उसकी नाकामियाँ शुरू हो जाती हैं। जब अल्लाह की ज़ात पे तमाम चीज़ों से अपना ईमान हटा के अल्लाह की ज़ात पे इंसान रखता है तो फिर उसकी कामयाबियाँ शुरू हो जाती हैं। चाहे उसके पास जेब में 1 रुपया भी ना हो लेकिन वो खुशहाल होता है, वो उसको कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके दिल में अल्लाह की उम्मीद होती है। यानी अगर एक बंदा एक बिज़नेसमैन है, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, बहुत बड़ा कामयाब इंसान है, उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह ताला की, तो उसे थोड़ा सा लॉस होगा, थोड़ा सा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, उसका नशिस्त व बर्खास्त चेंज हो जाएगा, उसका हुलिया चेंज हो जाएगा। लोग उसके हुलिये से, नशिस्त व बर्खास्त से, उसकी गुफ्तो शनीद से अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसके हालात, इसका बिज़नेस डिस्टर्ब हो गया है। जब किसी भी हालत में, यानी जिसको अल्लाह पे उम्मीद होगी, उसका सब कुछ भी तबाह हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी गुफ्तार में, उसकी पॉजिटिविटी में, उसकी अंदाज़े तकालुम में कभी कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि उसे वो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह जहाँ पे दुनियावी असबाब की इंतहा होती है
वहाँ से मोज़े करना अल्लाह की शान है। अल्लाह मोज़े ही वहीं से दिखाता है जहाँ से दुनियावी वसाइल की इंतहा होती है। और अल्लाह की ज़ात जहाँ से चाहे, वो चाहे तो कुल अल्लाहु मालिकुल मुल्क, जिसे चाहता है वो मालिक है मुल्क, तोतिल मुल्क मंतशा व तंजिलुल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहता है वो मुल्क दे देता है, जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, जिसे चाहता है इज़्ज़त दे देता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त छीन लेता है। व तर्ज़ुक़ु मंतशा बग़ैर हिसाब, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। इंसान मायूस इन्हीं चीज़ों से होता है कि जब उसकी हुकूमत जाती रहे, मिल्कियत जाती रहे, उसकी इज़्ज़त जाती रहे, उसका माल व ज़र जाता रहे। तो लेकिन अल्लाह कहता है कि वह नक़्सिम मिनल अम्वालि व अनफुसि वस्समरात, और मैं तुम्हें आज़माऊँगा खसारे में, मालों में, जानों में, और सोने चांदी के ढेरों में, निशान ज़दा घोड़ों में नुकसान देकर। और अच्छा, जब जो अल्लाह से उम्मीद रखता होगा, जो अल्लाह से मोहब्बत रखता होगा, वो कहेगा इन्ना लिल्लाह, अल्लाह का माल था, अल्लाह ले गया। तो उसको कोई बॉडी लैंग्वेज में, उसके गुफ्तार किरदार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिससे लोग अंदाज़ा लगा सकें कि इसका माल ज़र, इसके हालात ख़राब हो गए। जैसे ही लोग अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी माली मामलात डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग आप पे एतमाद करना छोड़ देते हैं। और अगर आप हर हाल में सब कुछ भी आपसे छिन जाए, लेकिन अगर आपको अल्लाह से उम्मीद हो तो वही आपकी कामयाबी का सबब बन जाएगा। और अब जब आप मायूस हो जाते हैं तो आपके दिमाग काम करना छोड़ जाता है, हाथ पैर का काम करना छोड़ जाते हैं, दिल काम करना छोड़ जाता है। और जब अल्लाह से उम्मीद होती है तो सब कुछ आपके पास एक ज़र्रा भी ना हो, एक दाना भी ना हो, अल्लाह से उम्मीद होती है कि अल्लाह तो मोइज़ात करता है, अल्लाह की शान है मोइज़ात करना, तो फिर आपकी कामयाबियाँ हर जगह से शुरू हो जाती हैं। अब अल्लाह की ज़ात ये क्यों करती है? अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मैं 70 माँओं से प्यार करता हूँ। जब किसी माँ का बेटा कामयाब होता है, जब किसी माँ का बच्चा कामयाब होता है, तो वो बड़ा फ़ख्र महसूस करती है, बड़ी खुशी मनाती है, लोगों को बुलाती है, लोगों को बताती है, लोगों को से तस्करे करती है कि मेरा बेटा ऐसे कामयाब हुआ, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे ने वो किया। और अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसे आजमाने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसने भी हमारे लिए फ़रिश्तों को नेगलेक्ट किया। फ़रिश्तों को कहता है, फ़रिश्तों ने कहा कि वो कष्ट खून बर्पा करेंगे, हम तस्बीह बयान करते हैं। तो उसी वक्त हमारी वकालत की कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो फिर जब कोई उसका बंदा, उसका कुछ ना होने पे, बिल्कुल मफलूकुल हाल होने पे अल्लाह से उम्मीद रखता है, तो फिर अल्लाह फ़रिश्तों को बुलाता है, फ़रिश्तों को बुला के कहता है कि तुम तो कहते थे कष्ट खून पर पड़ेगा, ये तो आज देखो, आज इसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने इसका छीन लिया है, फिर भी ये अल्लाह की मेरी तस्बीह बयान कर रहा है, मेरी तारीफ़ बयान कर रहा है, और ये मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है, तो क्या मैं इसे नहीं दूंगा? तो उम्मीद ही आपकी कदर का, कीमत का तयन करती है। जितनी अल्लाह से उम्मीद आपको ज़्यादा होगी, अल्लाह उतना ही ज़्यादा, अल्लाह तो मालिकुल मुल्क है, वो तो इसकदा अमरन फन यकूलु लहू कुन फयकून, जब वो कहता है कुन हो जा तो हो जाती है। तो उसके लिए क्या चीज़ मुश्किल है? वो तो कतरे को समंदर कर सकता है, वो समंदर फाड़ के रास्ता दे सकता है, वो आग को ठंडा कर सकता है, वो छुरी को काटने से मना कर सकता है, बग़ैर माँ बाप के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, बग़ैर माँ के हज़रत अम्मा हव्वा को पैदा कर सकता है, बग़ैर बाप के हज़रत मूसा को पैदा कर सकता है। और इसी तरीके से वो जो चाहता है कर सकता है, यफ़ल मा युरीद, जो चाहता है वो कर सकता है। तो फिर उससे जितनी ज़्यादा आप उम्मीद लगाएंगे, वो आखिरत में तो कामयाबी का सबब बनेगी, दुनिया भी आपकी कामयाब बना देगी। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह का कुरान पढ़ें। कुरान क्योंकि ये दुनिया बनाता है, दीन दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ सवाब की चीज़ है। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। तो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, किसी भी हाल में आप हों, किसी जगह पे हों, कैसे भी हों, चाहे अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, क्योंकि ये कुफ्र हो जाता है। अल्लाह
तो इतना बड़ा रहीम है, इतना बड़ा रहमान है कि जब रोज़े महशर अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और गफ़ूर रहीमी शैतान देखेगा तो उसको अपने ऊपर अफसोस होगा, वो अपनी उंगलियां काटेगा, जिस्म काटेगा कि काश मुझे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह इतना बड़ा रहमान है। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हों और उससे हर वक्त उम्मीद लगा के रखें। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।